खबरों में बढ़ेंगे आगे। रायपुर एम्स में सीएम साय ने मध्य भारत के शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों के प्रथम रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम देवहस्त का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं के विकास में एक अहम आयाम है। यह ऐतिहासिक क्षण प्रदेश की जनता को अत्याधुनिक और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मरीजों के परिजनों के लिए एम्स रायपुर में सर्व सुविधा युक्त परिजन निवास भी बनेगा। मोदी सरकार ने जीएसटी को 4 के बजाय 2 स्लैब में कर दिया है, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता को टैक्स में भी राहत होती है। ये तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को बधाई देना बनता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और देश के लोग जो इस प्रकार की उम्मीद नहीं करते थे, उस उम्मीद को भी उन्होंने पूरा किया और उन्होंने सभी चीजों पर उन्होंने ध्यान रखा और सभी वर्गों के लोगों के, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, यानी हम जितनी भी प्रकार के सामान की हम उपभोग करते हैं, उन सभी चीजों में सरकार ने सबको राहत दिया है और उससे देश में एक तो जो हमने कहा कि उद्योग, रोजगार, बचत, खपत, ये सब कुछ बढ़ेगा। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। रांची के संत जेवियर्स कॉलेज में 40वें आई डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां 30 नेत्रदाता परिवार के लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण और कई डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद रही। बस्ती प्रेस क्लब में सुबह के मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें पूर्व मंत्री रामललित चौधरी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर किए गए प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना सबका अधिकार है, लेकिन इसका तरीका संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद को पहले सरकार और सिस्टम से संवाद करना चाहिए था। उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से मंत्री के घर पर किए गए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि संविधान से देश चलता है और अगर कोई हंगामा करेगा या पुलिस पर हमला करेगा तो कार्रवाई होना तय है। विद्यार्थी परिषद जिस मामले को लेकर के सवाल उठा रहा था, उसमें जब माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई सरकार आपकी, आप सिस्टम से ये सब काम करने के बजाय जो कर रहे हो इसको बंद करो, सरकार आपकी है और सब चैनल्स हैं, एक से कहो, दूसरे से कहो, तीसरे से कहो, मुख्यमंत्री से, सबसे कहने के बाद जब कोई ना सुने तो तब ये हल्ला गुल्ला की बात आएगी। और हल्ला गुल्ला करोगे तो देश संविधान से चलता है। पुलिस को मारोगे, पुलिस को गरियाओगे तो पुलिस भी थोड़ा सा एक्शन लेने का काम करेगी। लेकिन जो ये अभद्र व्यवहार विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया, ये कोई विद्यार्थी करेगा कि किसी मंत्री के घर पर चढ़ के गाली गुप्ता दो, पत्थर मारो, ईंटा मारो, उसके सब चीज को तोड़ दो, गाड़ी घोड़ा को, कोई विद्यार्थी बताइए करेगा? ये जो काम किया उन्होंने, ये निहायत ही गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे जनता में प्रतिक्रिया, तमाम गरीब तबके के लोग आकर के क्या क्या नहीं कहते हैं कि इन लोगों का मन शासन के नशे में इतना बढ़ गया है कि अपने मंत्री एक मार रहे हैं, वो देखो गरीब समझ के अब दूसरा हो।
ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीणों ने प्रेमी बदमाशों को पकड़कर जमकर पीटा, अब पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। पत्नी ने अपनी पत्नी को मरवाने के लिए अपने प्रेमी संग शूटर को बुलवाया था, जिन्हें ग्रामीणों ने संदिग्ध समझकर पकड़ लिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से असलहा और कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली क्षेत्र के गांव सितरवास में एक विवाहित महिला ने अपने एक दोस्त हरवेंद्र राजा निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश को मिलने के लिए गांव में बुलाया था। हरवेंद्र राजा के साथ महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम के साथ हुई थी। हरवेंद्र राजा अपने एक दोस्त के साथ गांव में मिलने के लिए आया था। महिला के पति व गांव वालों ने इन तीनों को गांव के बाहर पकड़ लिया। पुलिस को भी मौके पर बुलाया। पुलिस की तलाशी में हरवेंद्र राजा से एक अवैध देसी तमंचा, 315 बोर व खोखा कारतूस बरामद हुआ है, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महिला का कहना है कि उसका पति उसे बहुत मारपीट करता है, कि वह उस अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। इस प्रकार अपहरण जैसी कोई घटना नहीं पाई गई है।